होती है तो उग्र हो जाती है, कहीं सूखा लाती है तो कहीं बाढ़, कभी सुनामी तो कभी भूकंप लाती है। इस तरह अपनी नाराजगी जताती है। सहज लो इस प्रगति को, कहीं गुम ना हो जाए। जरूरत है एक विचार की, जिसे इसे बचाया जाए। नमस्कार, मैं प्रिया दायर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। आज के वक्त में जरूरत है कि प्रगति को बचाया जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अच्छी बात यह है कि इको फ्रेंडली बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ खुद को भी सुरक्षित रखने के लिए लोग इस तरह के बिजनेस को अपना रहे हैं। लोग न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की मुहिम से जुड़े रहे हैं, बल्कि इससे बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक काम यूपी के वैभव जायसवाल और आसाम के अमरदीप वर्धन कर रहे हैं। 33 साल के अमरदीप और 34 साल के वैभव ने 2011 में एक ही कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की। इसी दौरान दोनों की दोस्ती भी हुई और इको फ्रेंडली मॉडल के आइडिया की नींव भी रख पड़ी। वैभव और अमरदीप वर्धन पेड़ की सूखी पत्तियों से प्लेट, मग, कटोरी जैसे किचन के इस्तेमाल की लगभग सभी चीजें बना रही हैं। अमरदीप बताते हैं कि हमारे असम में एरिया पाम के प्लांट खूब होते हैं। उसकी पत्तियां ऐसी हैं कि झड़ जाती हैं। उसका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है। पढ़ाई करने के दौरान हमने एक पत्तियों से प्लेट तैयार की। जब हमने बिजनेस प्लान को फर्स्ट प्राइज मिला, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों की जॉब लग गई, लेकिन दोनों ने अपने इस आइडिया को लेकर काम करते रही। साल 2012 में दोनों ने मिलकर 20,000 रुपए की लागत से प्रगति नाम से आसाम में अपने बिजनेस की शुरुआत की। वे एरिया की सूखी पत्तियों से प्लेट, कटोरी, ग्लास जैसे प्रोडक्ट तैयार करने लगी, जबकि मार्केटिंग का काम दिल्ली से शुरू किया गया। सबसे पहले कुछ केटरर्स और इवेंट होस्ट करने वाले लोगों को अपनी प्लेटें सप्लाई की। इनका आइडिया यूनिक था, इसलिए शादी, पार्टी और बड़े इवेंट्स में इनके प्लेट्स की डिमांड बढ़ गई। बाद में लोग पर्सनल लेवल पर भी इन्हें ऑर्डर देने लगे। साल करीब 6 लाख का बिजनेस दोनों दोस्तों ने किया। अमरदीप बताते हैं कि एक साल बाद हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए। लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन दिक्कत थी प्रोडक्शन की। हमारे पास कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी और बड़ी मशीनें भी नहीं थी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पूरा किया सके। कुछ साल बाद हमने अपनी सेविंग से तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। वहां हमने कुछ कारीगर रखी, उन्हें ट्रेनिंग दी और प्रोडक्शन का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान बनती गई और कस्टमर्स की संख्या में भी इजाफा होता गया। साल 2014 में वैभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह इस बिजनेस में लग गए। 2 साल बाद यानी 2016 में अमरदीप ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। तब से दोनों मिलकर साथ में काम कर रही हैं और साल दर साल उनकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जब लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला तो दोनों ने अपने प्रोडक्ट की वैरायटी भी बढ़ा दी। प्लेट, कटोरी, मग, गिलास सहित 70 से ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स फिलहाल बना रही है। प्रोडक्शन के लिए अब तमिलनाडु के साथ ही कर्नाटक में भी काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोडक्ट में खास बात यह है कि इसके लिए कोई प्लांट नहीं काटते, यहाँ तक कि पेड़ों से पत्तियां भी नहीं तोड़ते हैं। ये दोनों अपने प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करते हैं जो सूखी होती हैं और खुद ब खुद पेड़ से गिरी हो। साथ ही इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है और इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से बनाते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। ज्यादातर प्रोडक्शन का काम महिलाएं करती हैं। अमरदीप और वैभव अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर रही हैं। देश के कई शहरों में उनके रिटेलर्स हैं। वह भारत के साथ ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 18 देशों में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर रही हैं। 140 से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। साथ ही उनकी कंपनी का टर्नओवर 18 करोड़ रुपए का है। हमें और आपको जरूरत है ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने की, ताकि प्रगति को बचाया जा सके।
उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।